प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब मजे में होंगे। आज मैं आपको एक जादुई बारिश की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी एक छोटे गांव शांतिपुर की है जो कई वर्षों से सूखे और कठिनाइयों से जूझ रहा है। किसान, व्यापारी और गांव के लोग निराश हो चुके हैं। तभी एक रहस्यमयी बूढ़े संत का आगमन होता है जो भविष्यवाणी करते हैं कि जब सही व्यक्ति सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा तब जादुई बारिश होगी। एक गरीब किसान का बेटा है आरव, जो अपनी कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच से इस चमत्कारी बारिश को बुलाने की कोशिश करता है। वह गांव वालों को एकजुट करता है, कठिनाइयों का सामना करता है और अपने आत्मविश्वास से सभी को प्रेरित करता है। अंत में उसकी श्रद्धा और मेहनत रंग लाती है और आसमान से वह जादुई बारिश होती है जिससे सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि सभी के दिल भी खिल उठते हैं। गांव शांतिपुर कभी हरा भरा था, लेकिन अब वह सूखे की मार झेल रहा था। पिछले 3 सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो चुके थे और किसान कर्ज में डूबे हुए थे। आरव के पिता भी एक किसान थे, लेकिन अब उनके पास फसल बोने के लिए बीज तक नहीं थे। गांव में निराशा का माहौल था। कुछ लोग गांव छोड़कर शहर जाने लगे थे, लेकिन आरव को अपने गांव से गहरा लगाव था। वो कुछ भी करके इसे बचाना चाहता था। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी बूढ़े संत आए। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, ये गांव कभी समृद्ध था, लेकिन अब इसे सिर्फ एक सच्चे इंसान की श्रद्धा और मेहनत से ही बचाया जा सकता है। जब सही व्यक्ति पूरे मन से प्रार्थना करेगा और अपनी पूरी शक्ति लगाकर खेत जोतेगा, तब जादुई बारिश होगी जो सिर्फ धरती को नहीं बल्कि सभी के जीवन को बदल देगी। गांव वाले उनकी बातों पर हंसने लगे। उन्हें ये सिर्फ एक कहानी लगी, लेकिन आरव के दिल में संत की बात गहराई तक उतर गई। उसने निश्चय कर लिया कि वह पूरे विश्वास से मेहनत करेगा और बारिश को बुलाकर रहेगा। आरव ने बिना पानी के ही खेत जोतने की ठानी। गांव वालों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज सूरज निकलने से पहले उठता, सूखी धरती पर हल चलाता और पूरे दिल से प्रार्थना करता। धीरे धीरे गांव के कुछ बच्चे भी उसके साथ जुड़ गए। वे खेतों में मेहनत करने लगे और अपने छोटे छोटे तरीके से मदद करने लगे। आरव ने गांव के लोगों को समझाया कि मेहनत और सकारात्मक सोच से असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। कुछ स्वार्थी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की। एक दिन गांव के जमींदार ने आकर उसे धमकाया कि अगर उसने यह पागलपन नहीं रोका तो उसे और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। आरव डरा नहीं। उसने कहा, अगर हमारी मेहनत और श्रद्धा सच्ची होगी तो बारिश जरूर होगी। अगर नहीं हुई तो मैं खुद ये गांव छोड़ दूंगा। आरव की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी लगन से प्रेरित होने लगे। कुछ लोगों ने अपने खेतों को दोबारा तैयार करना शुरू किया। गांव के बुजुर्गों ने अपने पुराने रीति रिवाजों से वर्षा के देवता की पूजा करनी शुरू की। आरव की मां हर रात भगवान से प्रार्थना करती और पिता भी अब उस पर गर्व करने लगे थे। एक दिन आसमान में अजीब सा हलचल होने लगी। हवा ठंडी होने लगी। लोग उत्सुकता से देखने लगे। अचानक तेज बिजली कड़की और काले बादल घिर आए और फिर पहली बूंद गिरी। आरव ने खुशी से आंखें बंद कर ली। फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। खेतों की सूखी मिट्टी ने बारिश की हर बूंद को अपने अंदर समा लिया। बच्चे नाचने लगे और बूढ़े तक रो पड़े। उस जादुई बारिश के बाद गांव की हालत बदलने लगी। कुएं फिर से भरने लगे, बीज अंकुरित होने लगे और किसान फिर से खेतों में काम करने लगे। आरव अब सिर्फ एक किसान का बेटा नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने ये साबित कर दिया था कि अगर कोई पूरे दिल से मेहनत करे और सच्चे मन से विश्वास रखे तो असंभव भी संभव हो सकता है। कुछ दिनों बाद वही बूढ़े संत फिर से गांव में आए। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही वह सच्चा इंसान थे जिसकी मैंने भविष्यवाणी की थी। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का आशीर्वाद था। फिर वे धीरे धीरे चलते हुए गांव से चले गए और किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। गांव वालों ने आरव को अपना नेता बना लिया। उसने गांव में शिक्षा और खेती के नए तरीके लाने शुरू किए। अब कोई गांव छोड़कर नहीं जाता था। सभी ने मिलकर मेहनत करने की कसम खाई।
इस कहानी ने सिर्फ शांतिपुर को नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों को प्रेरित किया। आरव की कहानी अब एक मिसाल बन गई थी कि सच्ची मेहनत और विश्वास से कोई भी जादू घटित हो सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हालात कठिन हो तब भी हार नहीं माननी चाहिए। कभी कभी परिस्थितियां हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो जादू सच में घटित हो सकता है। जादुई बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थी, वह आशा, मेहनत और विश्वास की बूंदें थी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।